प्यारे बच्चों, जीएस सुपर 50 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कार्य और समय का पार्ट सेकंड। देखो, कल जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसके आगे का जो पार्ट है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं, पार्ट सेकंड। कल डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ मेथड 5। आज जो डिस्कस होगा मेथड 6 से स्टार्टिंग करेंगे और आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। देखो, मेथड 6 क्या कहता है, जिसमें दिन तथा कार्य का भाग दिया होगा। जिसमें दिन तथा कार्य का भाग दिया होगा। कैसे? एग्जाम्पल, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिनों में तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो, इसमें कार्य का भाग भी दे रखा है और दिन भी दे रखा है। ठीक, तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से लेंगे आप लोग एक ही बार में समझेंगे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 4। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 4। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो ए बराबर क्या होगा ये बताओ जरा मुझे। 4 गुणा के इसकी गुणा इसके साथ 5 और बटे कितना 2 से मैंने इसे डिवाइड किया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 10। उसके बाद बी को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बी उसी कार्य का कितना? 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 12। कितने दिनों में? 12। वही इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो बी की जो वैल्यू आएगी 4 गुणा के 12 बटे कितना 3 चौक 12 और 4 चौक 16। 4 चौक 16, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। तो इस प्रकार ए जो है, ए की वैल्यू कितनी आई? 10 और बी की वैल्यू कितनी आई? 16। अभी जो पहले वाला मेथड है उसे याद करो। देखो, वही ए किसी कार्य को इतने दिनों में, बी किसी कार्य को इतने दिनों में, तो दोनों मिलकर सूत्र क्या बताया था? m गुणा n बटे m प्लस n। तीनों मेथडों से कर सकते हैं, चाहे पहले से कर लो, चाहे दूसरे से कर लो, चाहे तीसरे से कर लो। तो यहाँ a प्लस के b बराबर m की जगह m का मान कितना 10, n की जगह n का मान कितना 16 बटे m की जगह m का मान कितना 10 और n की जगह n का मान कितना 16। तो यहाँ क्या देखा हम लोगों ने? 16 गुणा के 10, 16 गुणा के कितना 10 बटे 16 और 10 कितना हो गया हमारा? 26। 16 और 10 कितना हो गया? 26। अब इसे कैलकुलेट करें। 2 अट्ठे 16 और 2 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा? 13 बार। 8 धाम कितना हुआ? 80 और बटे कितना? 13। और जब 13 से आप 80 को डिवाइड करोगे, 13 6 78 बटे 2 और यहाँ कितना आ जाएगा? 13। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6 से ही 2/3। ठीक, इस प्रकार देखा आप लोगों ने मेथड नंबर 6। उसके बाद डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 7। आगे डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 7। बार बार प्रैक्टिस करना है इनकी। टाइप नंबर 7। देखो, इसमें क्या होगा? यदि सवाल में प्रतिशत आ जाए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करोगे? जैसे यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में पूरा करता है, तथा बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, 20%
अधिक कार्य कुशल है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखो समझो बहुत ध्यान से, एक किसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में। एक किसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो यहाँ यूज करें एक दिन वाला मेथड। एक दिन वाले मेथड में क्या होता है कि जो भी दिन देगा उसे किसके नीचे लिखोगे? एक के नीचे। तो यहाँ एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/12। फिर उसने कहा देखो बी जो है ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। ये जो बी है इस ए से मतलब कितना? 20% अधिक कार्य कुशल है। तो ए कितना दे रखा? 1/12। इससे वो कितना अधिक कार्य कुशल है? 20। तो 20 का मतलब क्या होगा? 100 जमा के 20 कितना हो जाएगा? 120 और बटे कितना? 100। 120 और बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक। उसके बाद 12 से डिवाइड करा, 12 धाम 120, 12 धाम 120। तो b बराबर कितना होगा? 10 ही कम 10, 10 धाम 100। तो यहाँ जो b के दिन आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 1/10। 1/10। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि a बराबर 1/12, b बराबर 1/10। लास्ट में उसने कहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब कितना? a प्लस b। मेथड बताया था आप लोगों को, चाहे पहले मेथड से कर लो, चाहे सेकंड मेथड से कर लो, चाहे थर्ड मेथड से कर लो, आपकी इच्छा है। a की जगह a का मान कितना? 1/12 प्लस के b की जगह b का मान कितना? 1/10। अब इनका एलसीएम बताओ जरा कितना होगा? तो एलसीएम कितना लिया मैं? 60। एलसीएम कितना? 60। 12 से इस एलसीएम को डिवाइड करा, 12 पंजे 60, 10 60। तो ये टोटल कितना आ गया? 6 और 5 11 और बटे कितना आ गया? 60। लास्ट में क्या करोगे? सब उल्टा किस तरीके से करोगे? 60 और बटे कितना? 11। 60 को जब 11 से डिवाइड करोगे, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 दिन। 5 सही 5/11 दिन। इसे एक बार और समझेंगे। देखो यहाँ ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था? 12। यहाँ से एक दिन का एक कार्य निकाला, तो यहाँ ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/12। एक दिन के लिए मैं क्या बताता था कि जो भी संख्या देगा उसे किसके नीचे लिखोगे? एक के नीचे। यहाँ ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/12। आगे कहा सवाल में कि जो बी है ना, ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। तो जितने प्रतिशत अधिक कार्य कुशल होगा उसे किसमें ऐड करते चलोगे? 100 में। ठीक। तो बी जो है, बी इस ए से का मतलब क्या होता है? गुणा। ए से कितने प्रतिशत अधिक? 20% अधिक। तो 100 जमा के 20 कितना हो गया? 120 और बटे कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट की, यानी कि टोटल कैलकुलेशन करके हमारा कितना है? 1/10। फिर उसके बाद ए का भी मान प्राप्त है, बी का भी मान प्राप्त है। यहाँ कहा कि दोनों मिलकर ए की जगह ए रखा, बी की जगह बी रखा। एलसीएम कितना आ गया इनका? 60। बारी बारी से डिवाइड कर लिया, 12 पंजे 60, 10 60, 6 और 5 11 और बटे कितना? 60। लास्ट में क्या करते हैं इस मेथड में? उल्टा जब करोगे तो यहाँ 60 बटे कितना होगा? 11। और 60 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सही 5/11। ठीक। इस प्रकार देखा आप लोगों ने पार्ट नंबर 7। ठीक। आगे डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 8। देखो टाइप नंबर 1 क्या होगा? बारी बारी से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बारी से संबंधित। कैसे? यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करे, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करे तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करें, तो दोनों मिलकर एक दिन बारी बारी से कार्य करें। तथा एक कार्य आरंभ करें, एक कार्य प्रारंभ करें। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बहुत ध्यान से है। तो कार्य
कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ ए किसी कार्य को, मेथड समझिए बिल्कुल बहुत ध्यान से, ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में। यहाँ क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या होगा ये बताओ जरा मुझे, 60। एलसीएम कितना हो गया, 60। फिर उसके बाद इस एलसीएम को बारी बारी से डिवाइड करो, कितनी बार, 10 60, 12 पंजे 60, 10 60 और 12 पंजे 60। देखो ध्यान से बिल्कुल, यहां जो होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन तो ए कर रहा और एक दिन कौन कर रहा, बी। तो दोनों का 2 दिन का कार्य कितना हो गया, ये बताओ जरा मुझे। दोनों का 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 6 5 11। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 11, 6 5 11, यहां तक पहुंचे आप लोग। फिर उसके बाद बच्चा, इस 6 और 5 11 से, 6 और 5 11 से इस टोटल कार्य को डिवाइड करके देखो कितने टाइम डिवाइड होगा। 60 को 11 से डिवाइड करो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। ठीक, यहां जो होगा इसकी गुणा आप इसके साथ भी करोगे और इसी की गुणा आप इसके साथ करोगे। मतलब कि 60 में से आप लोगों ने कितना कार्य कर चुके, 55 करना, टोटल कितना, 60। कार्य कहाँ, कौन आरंभ कर रहा, ए। कार्य कौन आरंभ कर रहा है, ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 6। लेकिन यहाँ बच कितना रहा कार्य, 5। यहाँ शेष कितना कार्य बच रहा, 5। तो जो भी शेष बचेगा, ध्यान से बिल्कुल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिनों में उन्होंने 55 कार्य कर लिया। 10 दिनों में कितना कार्य कर लिया, 55। लेकिन अभी बच रहा कितना, 5। तो जो बचेगा वो ऊपर, जो बचेगा वो ऊपर, और जो कार्य पूरा करेगा वो नीचे। जो बचेगा वो ऊपर और जो कार्य पूरा करेगा वो नीचे। देखो एक बार और रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 10। बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करना था, 12। उसके बाद यहाँ इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद, जैसे कि 60 इनका एलसीएम था, 10 से डिवाइड किया तो कितने बार डिवाइड हुआ, 6। उसके बाद 12 से डिवाइड किया तो 12 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 5। अब इस टोटल से, यानी कि जो यहाँ आप लोगों का डिवाइडेशन है, इन दोनों को ऐड करके पहले इसे भाग करके देखो कितनी बार कटेगा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। ठीक, तो यहाँ 55 कार्य आप लोगों ने जितनी बार कटेगा, जैसे 11 पंजे 55। पहले तो एक बार और समझो, देखो बिल्कुल ध्यान से, बारी बारी से कार्य कर रहे थे। बारी बारी का मतलब एक दिन तो ए कर रहा था, एक दिन कौन कर रहा था, बी। तो ए का एक कितना हुआ, 2। तो इनका 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 6 5, क्योंकि इधर भी मिलेंगे तो ये भी मिलेंगे, 6 5 11। हमें पहुंचना कहां तक है, 60 तक। तो अपने मन ही मन ऐसी संख्या की गुणा करो जो 60 के लगभग आप पहुंच जाओ। तो यहाँ 5 की गुणा करी, क्योंकि 11 पंजे 55, और यहाँ भी 5 की गुणा करी। तो यानी कि 10 दिनों में उन लोगों ने मिलकर कितना कार्य कर लिया, 55। बच कितना रहा, 5। तो जो बचेगा इसके साथ वो ऊपर। ठीक, जो बचेगा इसके साथ वो ऊपर, और जिसकी बारी, क्योंकि कार्य कौन आरंभ कर रहा, ए, तो जो कार्य आरंभ करेगा वो नीचे। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 सही 5/6 दिनों में वो टोटल कितना कार्य कर लेंगे, 60। तो आंसर कितना होगा, 10 सही 5/6। ठीक, इस प्रकार देखा आप लोगों ने बारी बारी का क्वेश्चन। उसके बाद समझेंगे इसका आप नेक्स्ट मेथड, बहुत ध्यान से। उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप 9। टाइप 9 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी किसी कार्य को 5 दिनों में, सी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी किसी कार्य को 5 दिनों में, और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर बारी बारी से कार्य करें, तीनों मिलकर बारी बारी से कार्य करें तथा बी कार्य आरंभ करे, बी कार्य आरंभ करे। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, वही मेथड है। पहले बारी बारी से मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम कितना होगा, 60। एलसीएम कितना होगा, 60। बारी बारी से डिवाइड करा, 10 पंजे 10 60, 12 पंजे 60। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 5। 5 से डिवाइड करा तो कितनी बार कटा, 12 बार। ठीक, उसके बाद 12 से डिवाइड करा तो कितनी बार कटा, 5 बार। अब उसके बाद बारी बारी के क्वेश्चन में क्या बताया था, पहले तो मुझे एक बात बताओ, बारी बारी के क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो टोटल कार्य है, टोटल कार्य को किससे डिवाइड करोगे आप लोग, इन वाली संख्याओं से। कैसे डिवाइड करोगे, पहले मुझे बताओ। 12 5 17, 17 और 6 कितना हो गया, 23। 17 और 6 कितना हो गया, 23।
17 और 6 कितना हो गया 23। ठीक, 1 2 3 यानी कि 3 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य कितना हो गया ये बताओ मुझे 23। कितना हो गया 23। ठीक, अब हमें पहुंचना कहां तक है, पहुंचना कहां तक है 60 तक। तो 60 तक पहुंचने के लिए अपने मन ही मन ऐसी संख्या की गुणा करो जिससे कि आप लोग कहां तक पहुंच जाओ 60 तक। 3 की गुणा करोगे तो 60 से ऊपर हो जाओगे, यहां गुणा करोगे इधर भी 2 की और इधर भी किसकी गुणा करोगे 2 की। तो यानी कि 6 दिनों में वो जो कैंडिडेट है कितना कार्य कर रहे हैं 23 दूनी 40, 23 दूनी 40। लेकिन अभी कमी कितने की लग रही है, कमी कितने की लग रही है 60 की। तो क्या काम करेंगे आप बताओ जरा, फिर 60 बी कार्य आरंभ करें, बी कार्य आरंभ करें। बी जो है बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा था 12, बी जो है बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा था 12। चलो 6 जमा के बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा 12, तो 12 का मतलब 16 और 12 40 और प्लस के 12 कितना हो गया 40 और 12 कितना हो गया 58। यानी कि आप कहां तक पहुंच चुके 58 तक। 6 और 1 7, 7 दिनों में टोटल कितना कार्य हो चुका 58। बी ने तो कार्य कर लिया, बारी किसकी अब सी की, बारी किसकी सी की। कार्य कितना बच रहा 58 तो कर लिया, बच कितना रहा क्योंकि टोटल कार्य कितना था 60, बच कितना रहा 2। तो अब यहां देखो ध्यान से बिल्कुल, जब स्थिति ऐसी हो अगर यहां संख्या कम हो, यहां संख्या कम हो क्योंकि यहां कितना कार्य बच रहा 2 और यहां संख्या ज्यादा हो यानी कि जिसकी बारी उसकी संख्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम करोगे आप 7 सही जिसकी बारी उसके दिन ऊपर जो बच रहा, बच कितना रहा क्योंकि 58 तो कर लिया, बच कितना रहा 2, तो 2 तो ऊपर और बारी किसकी सी की उसके दिन नीचे। तो जो टोटल 60 कार्य होगा, जो टोटल 60 कार्य होगा वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 7 से ही 2/5, 7 से ही 2/5। ठीक, एक बार और समझे, ए कितने दिनों में 10, बी कितने दिनों में 5, सी कितने दिनों में 12, टोटल कार्य कितना आ गया 60। बारी बारी से डिवाइड कर लिया 6 बार 12 बार और कितना 17 बार, वो 5 बार। टोटल जो इनका एडिशन आया वो कितना आया 23, वो टोटल एडिशन कितना आया 23। देखो यहाँ 3 कैंडिडेट थे तो 3 कैंडिडेटों का एक दिन का कार्य कितना बना 23 क्योंकि बारी बारी से कर रहे हैं। अब उसके बाद इस टोटल हम लोगों को कहां तक पहुंचना 60 तक। अपने मन ही मन हम लोगों ने क्या देखा, ऐसी संख्या की गुणा करी जो हम लगभग 60 तक पहुंच जाए। इधर भी 2 की गुणा कर ली, इधर भी कितने की गुणा कर ली 2 की, 3 दूनी 6, तो 6 में कितना कार्य हुआ 40। अभी बच कितना रहा, बच कितना रहा 60 में से 40 कार्य कर लिया, बच कितना रहा अभी 14। बारी किसकी, क्योंकि उसने कहा कि बी कार्य आरंभ करे तो जो कार्य आरंभ करेगा उसी की एडिशन इधर साइड होगी कि एक दिन में जो एक दिन, इधर तो एक दिन जुड़ेगा, इधर उसका टोटल कार्य जुड़ेगा। तो एक दिन में उसने कितना करा 12, तो 6 और 1 7, तो 7 दिनों में टोटल कार्य कितना हो चुका 58। ठीक, अगली बारी किसकी सी की। अगर यो बड़ा और यो कम, यो बड़ा यो कम, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि 7 सही जो ये कम है वो ऊपर और जिसकी बारी वो नीचे। तो 60 कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 7 सही 2/5। ठीक, ये समझा आप लोगों ने। टाइप नंबर 9 थोड़ा टिपिकल है, और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 10। टोटल 15 टाइप है, एक एक टाइप आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि जो टाइप आप लोगों को पढ़ाए हैं एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखो ध्यान दो, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या कहता है कि सबसे पहली बात, यदि M1 किसी कार्य को D1 दिनों में पूरा करे, M2 आदमी उसी कार्य को D2 दिनों में पूरा करे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पहला फार्मूला। ठीक, उसके बाद दूसरा फार्मूला, यदि M1 व्यक्ति H1 घंटे कार्य करके किसी कार्य को D1 दिनों में पूरा करे, ठीक, ऐसी स्थिति में M2 आदमी ठीक H2 घंटे कार्य करके उसे D2 दिनों में पूरा करे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कोई भी एक स्थिति ऐसी गायब कर देगा, मान लिया इतना दे देगा तो D2 गायब कर देगा। एनीवन इनमें से कोई एक ऐसी स्थिति गायब होगी जिसे आप लोगों को कैलकुलेट करना। देखो टाइप नंबर 3 सी में, ठीक, यदि M1 आदमी H1 घंटे कार्य करके उस कार्य को D1 दिनों में पूरा करे, ठीक, उसके बाद M2 आदमी H2 घंटे पूरा करके ठीक उसे D2 दिनों में पूरा करे, ठीक, उसके बाद लेकिन इसमें एक वर्ड और आ जाएगा गुणी, एक वर्ड क्या आ जाएगा गुणी। ठीक, मान लिया एक है तो ये कितना होगा गुणी,
मान लीजिए उसने कहा 5 गुनी 4 गुनी 6 गुनी 7 गुनी, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ, वो कहाँ जाएगा, यहाँ। उसके बाद सामग्री टाइप नंबर 4, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैं स्त्री बच्चों से आधारित प्रश्नों को सॉल्व करूंगा तो वहां आपकी हेल्प करेंगे, ठीक। सामग्री वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग, m1 गुणा के h1 गुणा के d1 बटे सामग्री 1, यानी कि भोजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बराबर m2 गुणा h2 गुणा d2 बटे सामग्री 2 बटे सामग्री 2, ठीक। ये समझिए आप लोगों ने 4 टाइप के सूत्र, अभी इसके बाद डिस्कस करूंगा इन्हीं पे ही रिलेटेड एक का क्वेश्चन, ठीक। उतारे समझे। देखो टाइप 10 में समझा था आप लोगों ने 4 प्रकार के फार्मूलों का, अब उनसे रिलेटेड सवाल टाइप 10 के, कुछ नहीं बचेगा बच्चों, बेसिक से लेकर के चलेंगे, वही बार बार मैं कह रहा हूं, और एडवांस तक आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। जैसे कि 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में, 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में, तो 5 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल है। 20 आदमी, ये 20 आदमी है किसी कार्य को 10 दिनों में, तो 5 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि ये m1 है, ये d1 है, ये m2 है, और क्या कैलकुलेट करना हम लोगों को, d2। तो सूत्र क्या था, m1 गुणा के d1 बराबर m2 गुणा के क्या कहोगे, d2। m1 गुणा के d1 बराबर m2 गुणा के क्या कहोगे, d2, ठीक। यहाँ m1 की जगह m1 का मान कितना, 20, d1 की जगह d1 का मान कितना दे रखा, 10, बराबर m2 की जगह m2 का मान कितना दे रखा, 5, और d2 की जगह d2 का मान रखोगे जो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक। अब 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, तो d2 यानी कि उस कार्य को जो 5 आदमी है वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 20 दूनी 40 दिनों में। तो इसका आंसर कितना होगा, 40, ठीक। एक बार और समझें, m1 आदमी किसी कार्य, m1 का मतलब क्या, 20 कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 10। फार्मूला क्या है, m1 गुणा d1, m1 की जगह m1 का मान, d1 की जगह d1 का मान, m2 की जगह m2 का मान, और d2 आप लोगों को कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन करी, 5 से 10 को डिवाइड करा, 5 दूनी 10, और 2 बार डिवाइड, और 2 की गुणा किसके साथ करोगे, 20, तो आंसर कितना होगा, 20 दूनी 40, ठीक। उसके बाद इसका टाइप सेकंड, m1 आदमी, m1 का मतलब 20 आदमी किसी कार्य को 5 घंटे करके, ये m है, m1 आदमी किसी कार्य को 5 घंटे करके 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं। उसके बाद 10 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल है। 20 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूला क्या था जब हावर्स आगे थे, m1 गुणा h1 गुणा के d1 बराबर m2 गुणा h2 गुणा के क्या कहोगे, d2। m1 गुणा h1 गुणा के d1 बराबर m2 गुणा के h2 गुणा के क्या कहोगे, d2। m1 की जगह m1 का मान कितना दे रखा, 20। h1 की जगह h1 का मान कितना दे रखा, 5। d1 की जगह d1 का मान कितना दे रखा, 10, बराबर m2 की जगह m2 का मान कितना दे रखा, 10। h2 की जगह h2 का मान कितना दे रखा, 4, और क्या कैलकुलेट करना आप लोगों को, d2। ये तो पता था। देखो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, चलो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यहाँ 2 गुणा के 5 गुणा के 10 बराबर के इधर कितना बच रहा, 4 गुणा के कितना, d2, ठीक। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से फिर इसे डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ जो d2 आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, यानी कि बहुत हल्की सी कैलकुलेशन, उसे आप लोग कर ही लोगे, ठीक। m1 गुणा h1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा h2 गुणा के d2। m1 की जगह m1 का मान, h1 की जगह h1 का मान, d1 की जगह d1 का मान, m2 की जगह m2 का मान, h2 की जगह h2 का मान, d2 क्या करना था आपको, कैलकुलेट। कैलकुलेशन करी, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो d2 का आंसर मिला वो कितना मिला हम लोगों को, 25, ठीक। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन लेंगे, ठीक, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आगे देखो, थर्ड सूत्र पर आधारित प्रश्न, क्या करोगे, 5 आदमी किसी कार्य को 10 घंटे करके 20 दिनों में पूरा करते हैं, यो m1 यो h1 यो d1, ठीक। उससे 5 गुने कार्य को, ये क्या आ चुका, 5 गुने कार्य को, ठीक। 10 आदमी, यहाँ गुणी शब्द आ चुका है, क्या आ चुका है, गुणी शब्द।
यहां उससे 5 गुने कार्य को 10 आदमी 5 घंटे करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। 5 आदमी 10 घंटे कार्य करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक। उसी कार्य के 5 गुने कार्य को, कितने गुने? 5 गुने कार्य को 10 आदमी 5 घंटे करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ जो कैलकुलेशन लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? m1 गुणा के h1 गुणा के d1 बटे 1 बटे कितना? 1 बराबर के m2 गुणा h2 गुणा के d2 और बटे गुणी, बटे क्या? गुणी। चाहे वो 5 गुणी हो चाहे वो 10 गुणी हो, उसके कहां रखेंगे आप लोग? यहाँ। इधर अगर गुणी दे रखी तो इधर गुणी रख दोगे, फिर इधर 1 रखोगे। अगर इधर गुणी दे रखी तो इधर गुणी रखोगे, इधर 1 रखोगे। m1 की जगह m1 का मान कितना? 5। h1 की जगह h1 का मान कितना? 10। d1 की जगह d1 का मान कितना दे रखा? 20 बराबर। m2 की जगह m2 का मान कितना दे रखा? 10। h2 की जगह h2 का मान कितना दे रखा? 5। और कैलकुलेट क्या करना? d2 बटे इधर 1 और इधर कितनी गुणी दे रखी थी? 5 गुणी। तो इधर कितना आ जाएगा? 5। इधर कितना आ जाएगा? 5, ठीक। उसके बाद 5 ही कम 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि कैलकुलेट क्या करना हम लोगों को? d2। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, तो d2 का मान कितना आ गया? d2 बराबर 20 पंजे 100। तो d2 कितना आ जाएगा आपका? 100, ठीक। उसके बाद इसी से रिलेटेड लास्ट होगा आपका, इसी से रिलेटेड जो डिस्कस करूंगा, जो चौथा फार्मूला था उसके ऊपर आधारित परसेंट, ठीक। चलो देखो, टाइप 10 के आप लोगों को 4 फार्मूले बताए थे। अब उनके ऊपर आधारित हम लोगों ने 3 क्वेश्चनों को तो डिस्कस कर लिया। जो चौथा फार्मूला है अब उसके ऊपर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। देखो यहां जो क्वेश्चन होगा, ध्यान से बिल्कुल, इसमें आएगी सामग्री, इसमें क्या आएगी? खाद्य सामग्री, ठीक। कैसो? जैसे एक छावनी में 100 आदमी, 100 सैनिक, 100 सैनिक, ठीक, 500 किलोग्राम भोजन को 10 दिनों में खाते हैं। 100 सैनिक 500 किलोग्राम भोजन को, ये 500 किलोग्राम भोजन को 10 दिनों में खाते हैं। तो 50 सैनिक 1000 किलोग्राम भोजन को कितने दिनों में खाएंगे? कितने दिनों में खाएंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखो m1 गुणा के d1 बटे सामग्री 1 बराबर m2 गुणा d2 बटे सामग्री 2। m1 गुणा d1 बटे सामग्री 1 बराबर m2 गुणा d2 बटे क्या रखोगे? सामग्री 2। देखो यहाँ m1 की जगह m1 का मान कितना? 100 गुणा d1 की जगह d1 का मान कितना दे रखा? 10। और ये 100 सैनिक 10 दिनों में कितनी सामग्री खा रहे हैं? 500 किलोग्राम। तो जितना खाएंगे वो रखेंगे आप नीचे, बराबर m2 का मतलब कितने? 50 सैनिक, ठीक। क्या कैलकुलेट करना? 50 सैनिक कितने दिनों में कितने किलोग्राम सामग्री खाएंगे? 1000। ये कैलकुलेट करना। चलो कैलकुलेट करते हैं। 500 से कितनी बार कटा? 2 बार। 500 से कितनी बार कटा? 2 बार। और 2 से कितनी बार कटता है? 25 बार। 50 2 से कितनी बार कटता है? 25 बार। अब d2 बराबर 100 गुणा के 10, 100 गुणा के कितना हुआ? 10 बटे, ये गुणा में इधर साइड क्या होगा? भाग में। 25 से मैंने से डिवाइड करा, 25 चौका 100। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 10 चौक 40। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कार्य समय का भाग 2, आने वाली वीडियो में भाग 3। थैंक यू।